कहते हैं कि मेहनत के बुनियाद पे इंसान अपने नसीब को बदलता है, और ऐसे ही मेहनत करके आज अपने नसीब को और बहुत सारे लोगों का नसीब बदल रहे हैं मुजफ्फरपुर के इमाम साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो आम गॉट फार्मर को आते हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो अभी किसी भी मौसम, कौन कौन से मौसम में कौन कौन सी बीमारी आती है, मोर्टेलिटी क्यों हो जाती है, हम बात करें तो वेट गेन क्यों नहीं होता बकरियों का, ऐसे तमाम तरह के सवाल जो आप जैसे गॉट फार्मर से छन कर हम तक पहुंचता है। आज वैसे ही सवाल का जवाब आज एक एक्सपीरियंस्ड गॉट फार्मर कहें तो अनुभवी बकरी पालक सारे सवालों का जवाब देंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमारे खास करके वैसे भाइयों के लिए जो वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं या भविष्य में बकरी पालन करने की योजना है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी मेरे फार्म पे स्वागत है। आज कुछ ऐसे सवाल हम आपसे करेंगे जो आम जो अभी गॉट फार्मर हैं, जो झेल रहे हैं, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं वैसे ही सवालों को लेकर आज आपके पास आए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है, बहुत सारे ऐसे जो नए नए बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया जब हम पहले लॉट में जब बकरियों को लाए थे तो बहुत सारी जो बकरियाँ हैं उसमें से उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी। तो कारण क्या है? सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला कारण है कि जो लोग ट्रेडर कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेडिंग करना गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेडर ना हो तो फिर जानवर को देगा कौन। बिल्कुल, मगर उसमें है कि अगर जानवरों का शेड्यूल मेंटेन कर दिया जाए, यानी अपने फार्म पे 4-5 महीना रोक लिया जाए और अपना बजट फ़ायदा कुछ कम कर लें हम। मान लीजिए अगर 2000 बकरी बचती थी, हमको 1500 रुपये बचे, मगर किसी का 15,000 ना डूबे। तो लोग में भी इसमें गलती है। लोग जो यूट्यूब देख रहा है ना, बेवकूफ़ मत समझिए, ये लोग भी बहुत तेज है। कहता है कि नया लॉट कब आवेगा, नया लॉट आया ले लो मर जाओ। अब पहले का बकरी रहेगा तो ना, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा से क्या मतलब है? आपका जानवर 3 महीना अगर सब वैक्सीन शेड्यूल हो गया तो 6 महीना तो जानवर रुक गया किसी भी फार्म पे। अब यहाँ से लेके जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर मरेगा नहीं। मगर आप ट्रक से खाली उतरा, 1500 किलोमीटर 800 किलोमीटर से आया, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है बहुत सा को तो ये भी नहीं मालूम है कि जानवर को सर्वाइव कैसे कराया जाएगा। और वो बस देख रहे हैं कि भाई जल्दी से मेरा फार्म से चला जाए, नहीं तो मर जाएगा तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अपना 1000 बचाने के चक्कर में किसी का 15,000 डूब रहा है। तो किसान को ये भी चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आइए, आप जहाँ जाइए स्वतंत्र हैं, फ्रीडम फाइटर। नोट आपके पास है, डिस्को जिसके पास नोट है वो डिस्को है। मगर ऐसा जगह आप जाइए कि आपको एतमाद और भरोसे का आदमी हो। काम कोई भी कर रहा, कोई गलत नहीं, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, गलत बोलने का कोई बात ही नहीं। मगर आपको उसमें से ढूंढना होगा कि हम ऐसा जगह जाएँ जहाँ पर जानवर रुका हो, वैक्सीन शेड्यूल मेंटेन हो और कुछ मापदंड हो बकरी का पहचान का। अब हम ही लोग का है नंबर लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग बोलता है कि यूँ लिख देता है। अरे यूँ नहीं लिखते हैं, हमको मालूम है कि हम कौन सा उसको टीका लगाए हैं या कब हम गाभिन हुआ है, पूरा बकरियों का डेटा रहे, इस वजह से इसको दिया जाता है। ये हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ये दिखाने का मकसद नहीं है, बस पहचान है। बिल्कुल। अब बताइए, पढ़े लिखे में और जाहिल में फ़र्क है कि नहीं है? बहुत है, बहुत। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो मेरा एक सिद्धांत है, एक पॉलिसी है कि हम जो है अपने हर जानवर पर नंबरिंग रहता है कि उससे हम अपना डाटा उसका तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं जिनको दें, अगर वैक्सीन कुछ उसको न लगा हो तो उनको बता दिया जाए। यही मकसद है। तो फिर आप भी ऐसा करिए कि जहाँ से भी खरीदिए सोच समझ करके जाइए। यूट्यूब पर बहुत लोग बड़ा बड़ा अनमोल बोलते हैं और वो जाने के बाद जस्ट साला उलट हो जाता है, एकदम उलट। बोलिए अरे यूट्यूब पर तो बड़ा बढ़िया ही बोल लेते हैं, यहाँ तक बैठे न बोल रहे हैं। तो आप पहले जाइए 2-4 जगह, चूँकि आप एक मोटा पूंजी इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर ज़रा सी गलती हुई आपकी तो आपका तो मोहल्ला में बहिष्कार होएगा ही कि बड़ा चले थे बकरी फार्म खोलने, वो भी नहीं हुआ। उससे एक ऐसे तो कुछ होबे नहीं करेगा, ये तो जहाँ जाएगा सब डुबा देगा। मगर गलती कहाँ हो रहा है इसको पहचानना होगा। भले मेरे बात से थोड़ा तकलीफ लग जाए किसी को, भाई तकलीफ़ ना करिएगा, आपको डूबने से बचाने का हम ही आपको बात बताएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और जनरली हम भी, हमारे तरफ से भी गलती होती है, जो हम किसान होते हैं वो इन सब बारीकियों को नहीं समझते हैं और जब जानवर खरीद लेते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान उसमें रखना है जो अभी इमाम साहब बताए। सर, दूसरी बात कि जैसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो हर किसान के साथ आता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो होती है, जो हर एक मौसम में जब भी जो मौसम आता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिजीज़ आते हैं, वो आम किसानों को नहीं पता है, चल पाता है। तो इसके बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताइए कि कैसे उससे बचा जा सकता है। अब देखिए, जानवर पहले से आपके पास है
तो उसमें है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, कभी तुरंत धूप रहता है और तुरंत ठंडा आ जाता है। इसमें अमूमन आप भी अगर चल के आ रहे हैं पानी पी लीजिएगा तो सर्दी खांसी हो जाता है। तो जानवरों को पानी इस मौसम में बहुत सोच समझ के देना है। अगर आप बाहर बकरी को, जैसे हम ओपन एरिया में रख रहे हैं, तो इसको हम ओपन एरिया में पानी नहीं पिलाएंगे। अगर पानी पिला देंगे तो ये बीमार पड़ जाएगी, लगेगी खांसने के लिए, सर्दी हो जाएगी। इसको अंदर पानी पिलाएंगे। अंदर पानी पिलाएंगे 1 घंटा खाना खाने के बाद। ये नहीं कि इसको ले गए और पानी पिला दिया, नहीं, इसको 1 घंटा रोकेंगे, उसके बाद पानी पिलाएंगे। और पानी में थोड़ा नमक का इस्तेमाल करिए, आयोडीन नमक जो मिल जाए। अब हम कोई ये नहीं बोलेंगे कि टाटा कंपनी का लाइए, जो कंपनी का आपको मिल जाए उसमें 2 चम्मच उसके पानी में 20 लीटर में डालिए कि वो डिहाइड्रेशन में नहीं जाए। तो इस सावधानी से इसको पानी पिलाइए। अब पानी पिलाने के बाद फिर उस पानी को हटा के फेंक दीजिए 1 घंटे के बाद, चाहे जानवर पिए ना पिए। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो रात बिरात में उठेगी पिएगी, तो फिर यही सर्दी खांसी से आप परेशान होइएगा। आपके पास लगभग 3-4 वर्षों का अनुभव है, तो ये बताइए कि जैसे जो भी अभी नए अभी अपने गॉट फार्मिंग की शुरुआत की हैं ऐसे किसान हैं, तो कैसे अपने फार्म को डिजीज फ्री किया जाए, कैसे कौन कौन से बारीकियों को समझना है, उन सब कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बाड़े में साफ़ सफाई रखिए। बाड़ा को म्यूजियम नहीं बनाइए। बहुत लोग म्यूजियम बना दिया है बाड़ा को। आ रहे हैं, कहा भाई तो हमारे चचा हैं, आए हैं घूमने के लिए, नहीं घुमावेंगे तो बोलेगा कि बहुत बड़ा बकरी फार्म वाला बन गया। नहीं, आपको वहाँ रिश्तेदारी तोड़ देना है और आपको अपने फार्म में किसी अननोन शख्स को आने ही देना नहीं। अगर आना भी है तो बाहर में आप लाल दवा बोलते हैं, अंग्रेजी में पोटासियम परमैंगनेट, 1 लीटर पानी में 10 चुटकी डाल दीजिए, जूता डुबा करके अंदर आने दीजिए। मगर सबको वही तो बोल दिए, म्यूजियम नहीं खोले हम, शेर बाघ भालू नहीं, इसमें बकरी है, कहाँ दुख है, बकरी को देखा। खैर, उसके बाद जो है अपने फार्म का 2 टाइम सफाई करवाइए। एक बार एकदम 6-7 बजे पूरे बढ़िया तरीके से, एक बार जो है शाम के वक्त पूरा क्लीन करवाइए। चूने का इस्तेमाल करिए, चूना छिड़काइए। उसके बाद अगर वक्त पर हफ्ता 10 दिन पर ब्लीचिंग पाउडर भी आप मार सकते हैं, चूँकि वो भी कीड़ा को मारेगा। उसके बाद हफ्ते में आप फनेल का छिड़काव कर सकते हैं। आजकल पीठ पर लाद के मशीन चलाने वाला आता है ना, तो उससे भी ये फवारा आप दे सकते हैं। तो ये सब दीजिएगा तो लोग कहेगा कि बजट भाग रहा है, तो बजट भागेगा और कहीं जानवर बीमार पड़ गया तब। अगर ये 500 का आपका लगेगा देख रेख में महीने का, अगर 1-2 बकरी बीमार पड़ गई तो हज़ारों रुपये आपका चला जाएगा और मर भी सकती है। तो इस चीज़ पर इस तरीके से आप जंग जीत सकते हैं। अब एक सवाल आता है, जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बकरी पालन करते हैं, तो उनके एक परेशानी ये रहती है कि बकरियों को खिलाते हैं लेकिन बकरी का जो ग्रोथ होना चाहिए समय के साथ वो नहीं हो पाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, उसके बारे में अगर बोलेंगे तो यूट्यूब पर हम ही को फिर लोग उल्टा सीधा कमेंट करेगा कि भाई क्या बोल रहे हैं। खैर, जो भी बोले मगर किसान का फ़ायदा होना चाहिए, भले मेरे बात से किसी को तकलीफ़ लग जाए। होता क्या है, ज़रा सा समझिएगा कि बकरी मान लीजिए सेल हो रही है, आप फ़ोन किया, हाँ भाई कैसे बकरी, भाई अच्छी बकरी लोगे 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, 14,000 रुपये मिलेगा। हमको जैसे फ़ोन किया वहीं किसी और को फ़ोन किया, वहाँ कैसे भैया, तो 8,000 रुपये मिलेगी। अब इनको दिमाग में आया कि अरे 12,000 8,000, अगर 10 गुण लिए तो मेरा 40,000 बच गया। वो चोर है, वहाँ नहीं जाना है, चलेंगे 8,000 वाले के पास, इत्तेफाक से कहिए चले गए। अब वो 8,000 में वो बकरी नहीं लेके गए, वो फ्रेम लेके गए बकरी का, जिसको बोलते हैं कठपुतली। कठपुतली लेके गए, बच्चा दे दी, अब उसका दूध खींच रहा है। तो वो तो जानवर कटिंग का था, मगर नए फार्मर को नहीं मालूम, ये बेचारा धोखा खा गया। ऐसा बहुत सारा वीडियो कॉल आता है मेरे पास कि सर हम बकरी लाए थे फलाने जगह, नाम नहीं खोलना चाहिए। देखिए, किसी भी बुराई नहीं करते हैं, मगर हम एक मतलब पर्दा डाल के हम बात बता दे रहे हैं कि वहाँ से लाया, उसको दूध नहीं है। अब हमसे पूछा कि दूध, हमला भैया इसको तू 10 लीटर दूध भी पिला देगा ना तो इसके थन से दूध नहीं निकलेगा, ये कटिंग का बकरी है, ये कटिंग में जाना था मगर कोई तुमको चिपका दिया है, तो इस पर दिमाग ना लगाओ, इसको बेच दो और बढ़िया बकरी खरीद के ले जाओ। हम ये नहीं कर रहे कि आप मेरे यहाँ से आइए, हम बार बार दोहरा रहे हैं कि रोजी का मालिक अल्लाह है, मेरा रोजी कहाँ से लिखा हुआ है वो हमको मिल जाएगा। उसके लिए देखने वाला परेशान ना हो कि कहा है ऐसा बात बोले, मगर मेरा कहने का मतलब है अगर मेरे बोलने से अगर कुछ 1-2 आदमी भी बच जाता है तो मेरा वीडियो बनाना और आपका आना मेहनत सफल है। अब आपके ही जवाब में एक सवाल मुझे मिल गया। ये बताइए कि जैसे जो भी नए बकरी पालक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा जानवर पालने वाला है और कौन सा कटिंग का है, तो कैसे उसकी पहचान करेंगे? अब देखिए, पहचान के लिए तो हम जानवर को पकड़ के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का जानवर आपको लेना चाहिए। पहला नंबर कि आप बड़ी बकरी में बूढ़ी बकरी ना खरीदिए, नौजवान बकरी खरीदिए, 2 दांत 4 दांत। अगर आपको पहचान नहीं आता है तो मेरे पास आइए, हम पहचान बनाते हैं।
और उसके बाद बकरी जो है थोड़े बड़ी कत्ती खरीदिए, लंबा पेट रहेगा, छोटा बच्चा आएगा कम। लोग बोलता है बड़ी 2 नहीं देता है, अरे हमारे पास 3 दिया है, मगर 3 देने वाला बकरी लंबा है, 4 फीट का है। ऐसा नहीं है कि 3 देने वाला बकरी 1 फीट का था। तो इस तरह का बकरी आपको खरीदना होगा। और जब बड़ी बकरी होगी दूध भी उसका अच्छा होगा और बच्चा भी उसका बहुत तेज़ी से वजन गेन करेगा और किसान को फ़ायदा होगा। देखिए कुछ पैसे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता है, 1000-2000 रुपये में आप अच्छा ले सकते हैं और ख़राब ले सकते हैं। 1000 अच्छा आपको जम करा देगा, ख़राब आपको शर्मसार करा के जाएगा। बिल्कुल। तो आप जो भी जिनको भी लेना है पहले अच्छी जगह तस्दीक करें, जाके मिलें, देखें। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो बहुत अच्छे आदमी हैं, नहीं, आप आइए, देखिए, ये देखने के व्यू से आइए, बोलिए हमको सीखना है, बिल्कुल इंशाल्लाह सिखाएंगे। और उसके बाद जहाँ आपको दिल हो वहाँ जाइए, देखिए मापदंड जिसका क्या है, उसके बाद आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जानकारी ही बचाव है। जानकारी आपके पास रहेगा तो आप बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं, थोड़ा सा अक्लमंदी से। एक सवाल ये भी आता है कि जैसे पूरे भारत में पूरे भारत से ये कमेंट आता ही है, बहुत सारे बकरी पालक हैं, वो जब बकरी पालन कर लेते हैं तो उनको वैक्सीनेशन की जो टीकाकरण का जो दवा होता है वो नहीं मिल पाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से भैया कि कहाँ मिल पाएगा। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप एक अनुभवी किसान हैं तो ये बता सकते हैं कि हाँ, कहाँ जाके वो लोग संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारा कमेंट ये आता ही है कि भैया हमारे यहाँ कहाँ मिलेगा, हमारे यहाँ कहाँ मिलेगा। तो इसके बारे में बताइए। देखिए जो कमेंट बोलते हैं ना कि कहाँ मिला, वो देहचोर लोग हैं। देहचोर मतलब समझते हैं, काम ना करना, हर चीज़ आसानी से पका पकाया मिल जाना। अगर मेरे बाप की तबीयत ख़राब है, हार्ट का उनको इलाज कराना है, अमेरिका लेके भाग जाएंगे अगर मेरे पास पैसा है तब, और नहीं पैसा है तो वो बिस्तर पर छोड़ देंगे मरने के लिए। तो जब आप में चाहत होगा आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालिएगा। ये तो एक बहाना है कि हमको नहीं मिला। अरे कहाँ नहीं मिल रहा, आँख मिल जाता है, पैसा दे दीजिए, मिलता है कि नहीं मिलता है। टीवी पर आता है कि आँख मिल गया, तो टीका नहीं, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा। गूगल है, बोलना है, वो तो बताता है कि सब्जी कैसे बनेगा, बोल देता है कि इसमें आलू प्याज डालिए, जो बनाइए। आप उससे पूछिए कि पटना के हैं या बिहार के हैं या दिल्ली बॉम्बे जहाँ के हैं कि भाई हमको वेटनरी वैक्सीन कहाँ मिलेगा, गूगल आपको नक्शा के साथ बता देगा। अब तो एकदम आसान है ढूंढना किसी को, बड़ा बड़ा कंपनी अपना ऐड डाले हुआ है गूगल पर। तो ये कहना कि नहीं मिलता है तो गलत है। हाँ, पटना, अगर बिहार का, हम यूपी का तो नहीं बताएंगे क्योंकि हम बिहार के, तो पटना में मिलता है। पटना में आप जाइए, नाला रोड, वहाँ पर अनिल फार्मा है, वहाँ मिल जाता है। या सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के जो करीब के हैं वो हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हम वैक्सीन रखते हैं जो फार्मर को हम लोग दिए हुए हैं। अब वो बेचारा पटना जाएगा, 1000 रुपये लग जाएगा उसको भाड़ा, तो हम लोग जितना प्रिंट है वो दवा पर बस उतने ही में हम लोग दे देते हैं। हमारे पास हमेशा हर साल टीका PPR, FMD, ET+TT अवेलेबल रहता है। तो बहुत बड़ी बात अभी इमाम साहब ने बताई कि जो भी सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के लोग हैं, तो अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनसे आकर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी ये आपको दे देंगे। और ख़ास करके बहुत सारे कमेंट का जवाब हमने भी दिया है कि आप गूगल की सहायता लें और जहाँ भी वेटनरी का जो दवा मिलता है वहाँ आपको ये सब आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, हर चीज़ आप तक नहीं कोई पहुँचा सकता है, कुछ न कुछ आपको भी करना होगा। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा अनुभव है, तो उन सभी को एक बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए बकरी पालन ये ज़माने से चला आ रहा है और क़यामत तक रहेगा। ये बिजनेस कभी फ्लॉप ना होने वाला है। फ्लॉप अगर हो रहा है तो आपकी गलती से हो रहा है। आप अच्छे जगह से खरीदिए और अच्छा नॉलेज लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी नॉलेज वाले का सरपरस्ती में रहिए, यानी कि उसके देख में रहिए, तो आपको बच्चा से लेकर के जवान तक होने में वो आपको सहायता करेगा, सरवाइव कराएगा। आपको नहीं जानकारी है बताया जाएगा। तो इस तरीके से कारोबार बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। और रहा सवाल कि मौसम, तो मौसम इस बार भी बरसात है, आने वाले में भी बरसात है, तमाम बरसात है, गर्मी, बरसात, जाड़ा सब आता जाएगा। मगर आपको ऐसा तो नहीं कि आज आप बरसात के बाद मान लीजिए कर लीजिएगा, परसल कहाँ जाइएगा, परसल तभी बरसात आएगा तो उससे गरीब फार्म नहीं ना खाली करिएगा। तो आप जो है स्टार्ट किसी भी मौसम में कर सकते हैं, बशर्ते वही हो कि टोटल वैक्सीनेटेड आपको जानवर मिले, सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और साथ में आपके पास जानकारी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कम भी है तो आप जहाँ से ले रहे हैं अगर उसकी सरबराही रही आपके पास, यानी वो अगर साथ देना चाहते हैं तब इंशाल्लाह आप जम कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी आपका भी शुक्रिया कि किसान तक अच्छी बातें पहुँचाई गई हैं आप लोग से। अगर मेरे किसी भी बात से किसी को ठेस लगता है
या लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, मगर कोई बच जाए, मेरा यही बोलने का मकसद था। दोस्तों ये थे इमाम साहब, काफ़ी अनुभवी बकरी पालक हैं और काफ़ी जानकारी इनके पास भी है। तो आप अगर आसपास के एरिया के हैं और बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप आकर मुजफ्फरपुर में इमाम साहब से मिल सकते हैं। जो लोग दूर के हैं, जो दूसरे प्रांत से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इमाम साहब का नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ इनका मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर किसी तरह का बकरी पालन से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।